अमेरिका में मैं अपनी शिक्षा टोलियों में ये कहानी अक्सर ही सुनाया करता था। एक दिन शिक्षा टोली में हाजिर एक औरत गुस्से से भड़क उठी ये सुनकर, और वो बोली, महात्मा हो या कोई और, अगर वो मेरे पति होते तो इस तरह से जन तक अपमान करने के लिए उनकी ऐसी खबर लेती कि वो पूरी जिंदगी याद रखता। तो योगानंद जी कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम दोनों के बीच में अमेरिकी पत्नियों और भारतीय पत्नियों के अंतर के बारे में हंसा मजाक चलता रहा, और उसके बाद फिर मैंने उनको पूरी बात समझाई कि कस्तूरबा गांधी जी को अपना पति ही नहीं बल्कि अपना गुरु भी मानती हैं, जिनको हर छोटी बड़ी गलती के लिए फिटकारने का अधिकार होता है। कस्तूरबा को इस तरह से जन तक फिटकार पाने के बाद गांधी जी को एक राजनीतिक दोष में जेल जाना पड़ा। जब वो शांत भाव से अपनी पत्नी से विदाई ले रहे थे तो कस्तूरबा उनके चरणों के ऊपर गिर पड़ी और निम्रता से बोली, गुरुदेव, अगर मैंने आपके मन को ठेस पहुंचाई है तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उस दिन वो कहते हैं, दोपहर को 3 बजे मैं पूर्व निश्चित समय के मुताबिक उस महात्मा जी के पढ़ाई लिखाई वाले कमरे में पहुंचा, जिसने अपनी पत्नी को भी अपनी पक्की श्रद्धालु बना लिया था। दुर्लभ चमत्कार। वो कहते हैं, गांधी जी ने सर ऊपर उठाकर अपनी ना भूलने योग्य मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा। अभी योगानंद जी कहते हैं कि मैंने चटाई के ऊपर बैठते ही उनके पास कहा कि महात्मा जी, कृपया अपनी अहिंसा की व्याख्या करने का कष्ट कीजिए। तो वो बोले, विचार या काम से किसी भी जीव को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाना। तो योगानंद जी बोले, सुंदर आदर्श, परंतु संसार तो हमेशा ही पूछेगा कि किसी बच्चे को जो अपने आप को बचाने के लिए क्या सांप को नहीं मारना चाहिए। तो गांधी जी बोले, सांप को मारने के लिए मुझे अपनी 2 प्रतिज्ञाएं भंग करनी पड़ेंगी, निर्भयता और अहिंसा। इसकी बजाय मैं अंदर से प्यार के स्पंदनों से सांप को शांत करने का यत्न करूंगा। हालात के साथ तालमेल बिठाने के लिए मैं आदर्श को नहीं त्याग सकता। और उसके बाद उन्होंने अपनी मनमोहक स्पष्टवादिता से कहा, लेकिन ये बात मुझे माननी ही पड़ेगी कि इस समय अगर कोई सांप मेरे सामने होता तो मैं ये बातचीत इतने सहज तरीके से नहीं कर सकता था। और फिर योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उनके डेस्क के ऊपर पड़ी पश्चिमी लेखकों की आहार और खाने पीने की लिखित आधुनिक पुस्तक देखकर अपने कुछ विचार प्रकट किए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, और सभी क्षेत्रों की तरह ही सत्याग्रह में खाने पीने का बहुत महत्व है। मैं सत्याग्रहियों को पूरे ब्रह्मचार्य पालन पर जोर देता हूँ, इसलिए मैं हमेशा ही ब्रह्मचार्यों के पालन करने के अनुकूल खाने पीने वाली चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। काम वासना के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए पहले जीभ के स्वाद के ऊपर जीत प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी खुराक लेनी या असंतुलित खुराक लेनी इसका हल नहीं है। भोजन की आंतरिक कामना के ऊपर जीत प्राप्त कर लेने के बाद सत्याग्रही को चाहिए कि वो विटामिन, खनिज पदार्थ, कैलोरी आदि सभी जरूरी तत्वों से भरपूर संतुलित शाकाहारी भोजन ले। आहार के संबंध में आंतरिक और बाहरी समझदारी से सत्याग्रही का वीर्य पूरे शरीर के लिए ताकत में बदल जाता है। फिर योगानंदी कह रहे हैं कि मैंने और महात्मा जी ने मांसाहार का बदल बन सकने वाली शाकाहारी चीज़ों की जानकारी साझी की, और मैंने उनसे कहा, एवोकेडो बहुत अच्छा होता है। कैलिफोर्निया में मेरे सेंटर के पास एवोकेडो के पेड़ों के अनेक झुंड हैं। तो गांधी जी का चेहरा उत्सुकता से चमक उठा और बोले, क्या वह वर्धा में हो सकते हैं? खाने की नई चीज़ से सत्याग्रहियों को बहुत खुशी होगी। तो योगानंद जी बोले कि मैं लॉस एंजल्स से एवोकेडो के कुछ पौधे वर्धा भेजने याद रखूंगा। और फिर उन्होंने कहा, अंडों में भी प्रोटीन उच्च मात्रा में होता है, क्या सत्याग्रहियों को अंडे खाने की भी मनाही है? तो महात्मा जी कुछ याद करके बोले, वो कहते हैं, 5 अंडों की मनाही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत वर्षों तक मैं उनका दुरुपयोग मैंने नहीं होने दिया। खुद तो मैं अभी भी नहीं खाता। एक बार वो उन्होंने बात बताई कि मेरी एक पुत्रवधु को पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण वो मन किनारे पहुंच गई थी। तो उसके डॉक्टर उसको अंडा खिलाने के लिए जोर दे रहे थे, लेकिन मैं मान नहीं रहा था और मैंने डॉक्टर को अंडे का कोई बदल सुझाने की विनती की। तो डॉक्टर ने कहा कि गांधी जी, 5 अंडों में जीव नहीं होते, इसलिए जीव हत्या का सवाल ही पैदा